अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके पेरेंट्स को और आपको सेहत और लंबी ज़िंदगी दें। अच्छा स्टूडेंट, हम लोग का इकोनॉमिक के चैप्टर नंबर 1 है और स्पेशली जो इंटर के बच्चे हैं मतलब उनके लिए जो पहला चैप्टर है जिसमें से मैंने पहले एडम स्मिथ का क्वेश्चन करवाया था, आज उसी में से मैं दूसरा क्वेश्चन निकाला है। असल में आईकॉम के पेपर्स के अंदर आप लोगों के पास जो आईकॉम के पेपर में ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है पहले चैप्टर में से वो अल्फ्रेड मार्शल या रॉबिन्स का आता है। एडम स्मिथ भी कभी पूछ लेता है। बेसिकली तीन थ्योरिस्ट हैं, मतलब जो क्लासिकल स्कूल है, न्यू क्लासिकल है और एक मॉडर्न है। तो क्लासिकल में तो एडम स्मिथ आते हैं, न्यू क्लासिकल में अल्फ्रेड मार्शल आते हैं जिनका आज क्वेश्चन करेंगे, और मॉडर्न के अंदर रॉबिन्स आते हैं। इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट रॉबिन्स का लेक्चर भी दूंगा, वो प्रोफेसर रॉबिन्स के बारे में सारी डिटेल उसमें होगी। ठीक है, तो आप लोगों का पेपर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग लेक्चर पे आते हैं। अब इसमें आप लोगों के पास है द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल, यानी कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक, और एक्सप्लेन न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, और न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये दोनों तरह से सवाल आ सकता है, आपने आंसर इसमें अल्फ्रेड मार्शल के देना है। स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास अल्फ्रेड मार्शल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल बेसिकली ये आप लोगों के पास फॉलोअर्स थे एडम स्मिथ के, फॉलोअर्स थे एडम स्मिथ के, एडम स्मिथ के फॉलोअर्स थे, और इनका ताल्लुक न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से, ठीक है, और ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से इनका ताल्लुक है। ठीक है, थॉट से इसका ताल्लुक है। ठीक है, और ये बेसिकली पहली बात तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि एडम स्मिथ के स्टूडेंट थे और कुछ लोग कहते हैं कि फॉलोअर्स थे, पैरोकार थे एडम स्मिथ के, तो ये न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के भी बानी थे, यहाँ मतलब उसके भी ये एक थ्योरिस्ट थे। ठीक है, और न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट आया था क्लासिकल स्कूल के बाद। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली इन्होंने अपनी एक इकोनॉमिक्स पे बुक रोड की थी। ठीक है, इन्होंने बुक रोड की थी इकोनॉमिक्स में, और वो बुक इन्होंने मतलब लिखी थी 1890 के अंदर। ठीक है, और इस बुक का जो नेम था या टाइटल था, मतलब वो जो नेम बुक था वो आप लोगों के पास था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, के जो असूल मुआशियात है उसके बारे में। ठीक है, तो ये मतलब इनकी बुक का नेम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आप लोग पढ़ते हो अपने इंटर वगैरह में, उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसमें बेसिकली इन्होंने जो मतलब डेफिनेशन दी थी, इन्होंने जो डिफाइन किया था, जो इनकी डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की, वो जरा थोड़ी सिंपल सी थी। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, के माशियात आम जरूरियात जिंदगी में लोगों की किस्मों के बारे में जानने का एक इल्म है। ठीक है, और मतलब इसमें हम लोगों के पास दो चीजें और भी थी, विद द अटेनमेंट ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज के साथ, कि मतलब हम लोग इसको इंडिविजुअल और सोशल एक्टिविटीज के साथ भी देखते थे, इंडिविजुअल एंड सोशल एक्टिविटीज भी देखते थे, सोशल एक्टिविटीज। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये जो इनकी डेफिनेशन थी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मुआशियात आम जरूरियात जिंदगी में लोगों की किस्मों के बारे में जानने का इल्म है, और उसमें उसकी जो तन्हा लोग हैं और जो पूरे मुआशरा है उसकी सारी एक्टिविटीज भी आती है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम लोगों ने आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक आप लोगों के पास थी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ यानी कि, और दूसरी थी इंडिविजुअल एंड सोशल एक्टिविटीज, इंडिविजुअल एंड सोशल
एक्टिविटीज, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल इसलिए बता दूं आपको, तो इन दोनों के बारे में आपको मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में क्या आता है और इंडिविजुअल और सोशल एक्टिविटीज में आप लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अच्छा बच्चों, हम लोगों के पास है पहला पार्ट है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, आम जरूरियात की जिंदगी, उसकी डेफिनेशन क्या है अल्फ्रेड मार्शल की। इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक पार्ट के अंदर आप लोगों के पास, बल्कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के हम लोगों के पास 4 पार्ट है, ठीक है। एक में आप लोगों के पास वही आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। आप लोगों ने सेम वही सारा प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ जो एडम स्मिथ में बताया था वही इसमें बताना है। और एक में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और थर्ड में आप लोगों के पास एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। और फोर्थ में आप लोगों के पास कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम लोगों के पास ये वही 4 पॉइंट हैं जो मतलब एडम स्मिथ में हमने किए थे डिटेल में। आप वो मेरे एडम स्मिथ वाले लेक्चर की डिटेल चेक कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में थोड़ा सा बता भी देता हूँ। सेम वही आपने लिखना है कि जितने भी ओनर्स हैं फैक्ट्रीज के, कंपनीज के, ऑर्गेनाइजेशंस के या कोई भी इंस्टीट्यूशंस के, वो सारे बिजी हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में बाय द हेल्प ऑफ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और कैपिटल की मदद से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में लैंड को आप लोग रेंट देते हो, लेबर को वेजेस देते हो, आप लोग कैपिटल को इंटरेस्ट देते हो, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट देते हो। और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में आपकी करेंसी चेंज होती है। लाइक आप लोगों के पास कोई भी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो एक मुल्क की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज हो जाती है, ठीक है। और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ में हम लोग दौलत को यूज करते हैं, वेल्थ को इन शेप ऑफ यूटिलिटी, हम लोग वेल्थ को यूज करते हैं इन शेप ऑफ यूटिलिटी में, मतलब वो कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है। सेम वही आप लोगों ने सारे रिपीट करने हैं। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आप लोग वेल्थ को प्रोड्यूस करोगे। वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? आपको मालूम है लैंड है, आपको मालूम है लेबर है, और आपको उसमें आप लोगों के पास कैपिटल है, और इसी तरह आप लोगों के पास ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यही वाले सब आप लोगों के पास मतलब 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इनकी मदद से आप लोग कोई भी अपनी दौलत को पैदा कर सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कर सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में आप लोगों को मालूम है कि आप लोग लैंड को रेंट उसका रिवार्ड देते हो, ठीक है, या फैक्टर प्राइस देते हो। आप लोग कैपिटल को आप लोग इंटरेस्ट देते हो, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग लेबर को आप लोग वेजेस देते हो, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करते हो। और इसी तरह आप लोग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी जो इदारा है उसको आप लोग प्रॉफिट देते हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है कि हम लोग इस तरह से दौलत को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, ठीक है, उसे तकसीम भी करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में होता है दौलत को मतलब यूज करना। हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल कोई भी रुपीस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, आप लोगों के पास कन्वर्टेड होते हैं इनटू डॉलर्स में, पाउंड में, येन में, यूरो में, किसी भी दूसरी करेंसी में जो आप लोगों के मतलब करेंसी चेंज हो जाती है, और वो होती है ज्यादातर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ ही। और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ में हम लोग यूटिलिटी को यूज करते हैं, यूटिलिटी यूज होती है इन शेप ऑफ वेल्थ, यानी कि दौलत की शक्ल में हम लोग यूटिलिटी को यूज करते हैं, ठीक है। सेम वही एडम स्मिथ वाला। आसान ये हो जाएगा कि ये वाला सारा फॉर्मेट आप लोगों ने वही सेम वैसे ही एक्सप्लेन करना है जैसे एडम स्मिथ ने किया था। और लास्ट इसका एक टॉपिक है जो कि इंडिविजुअल और सोशल एक्टिविटीज है, वो बता देता हूँ, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ले बच्चों, अल्फ्रेड मार्शल के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है इंडिविजुअल एंड सोशल एक्टिविटीज, ठीक है। ऐसे ही आप लोग भी लिख लीजिएगा। इंडिविजुअल एक्टिविटीज में हम लोगों के पास मतलब अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि हम लोग जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी एक्टिविटीज को इग्नोर करते हैं, मतलब हम लोग एक एक बंदे की एक्टिविटी को नहीं देखेंगे और उस पर कोई भी राय नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल में कुछ लोग आइसोलेटेड भी होते हैं, ठीक है,
और कुछ आप लोगों के पास नॉर्मल भी हैं और कुछ वैसे ही रूटीन से थोड़ा हटके दरवेश लोग हैं, कुछ आप लोगों के पास पागल भी हैं, कुछ आप लोगों के पास डिफरेंट किस्म के लोग हैं। इंडिविजुअल का अगर डाटा लेना शुरू करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा आपको सही डाटा देगा, इसलिए मतलब हम लोग इन लोगों को स्टडी नहीं करते, इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करते, और हम लोग सोशल एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं क्योंकि हम लोग सोसाइटी को एज अ होल पढ़ते हैं, सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये इनका लास्ट थीम था, ये आपने बताना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग देखते हो कि दो आप लोगों के पास कोई भी पोश एरियाज हैं, एक आप लोगों के पास कोई थोड़ा सा मतलब एक आप लोगों के पास पोश एरिया है, मतलब रूरल एरिया है, एक आपके पास अर्बन एरिया है, एक रूरल एरिया है। एक अर्बन एरिया मतलब आपके पास है रूरल एरिया, यहाँ हम लोग ऐसे कह लेते हैं कि एक बहुत अमीर इलाका है और एक बहुत गरीब इलाका है। अगर आप किसी छोटे गरीब इलाके के लोगों को देखते हैं तो उनमें आप लोगों को पुअर्टी नजर आती है, और अगर कोई थोड़े रिच इलाके के लोगों को देखते हैं तो उनमें आप लोगों को मतलब वो पुअर्टी नजर नहीं आती। लेकिन अगर आपको दोनों का कंपैरिजन करने के लिए बताया जाए कि फॉर एग्जांपल यानी कि वाटर टाउन है और दूसरा आप लोगों के पास टाउनशिप है या कोई ग्रीन टाउन या कोई गांव है, तो उसके अंदर कंपैरिजन करें, या डीएचए है उसका कंपैरिजन आप किसी गांव से करें, तो आप लोगों के पास बड़ा सिंपल है कि हम लोग सोसाइटी को एज अ होल पढ़ते हैं। इससे मुराद ये है कि हम लोग सारी सोसाइटी को देख लेते हैं कैसी है। एक इलाका अगर उसमें सारे लोग आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, खाते पीते लग रहे हैं, अमीर लग रहे हैं, तो आप लोग पूरे सबको पढ़ के फिर बताओगे ये एक रिच एरिया है। और अगर एक इलाका उसमें ज्यादा लोग आप लोगों को लग रहा है कि गरीब है, पुअर्टी है, तो फिर आप लोग बताओगे ये लोग पुअर है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं सोसाइटी एज अ होल, क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड, हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर आप लोगों के पास प्राइसेस मतलब अगर प्राइसेस आप लोगों के पास बढ़ रही हैं तो लोग डिमांड क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, सोसाइटी में ज्यादा लोग ऐसे ही करते हैं, कीमतें बढ़ेगी तो डिमांड कम कर देंगे, और जब कीमतें आप लोगों के पास प्राइसेस जो हैं वो कम होंगी तो डिमांड ज्यादा कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मतलब सोसाइटी को एज अ होल पढ़ते हैं, तो इसी को कहते हैं कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। तो यहाँ पे आप लोगों के ये अल्फ्रेड मार्शल का क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। बस आप इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता दीजिएगा एक पैरा में, और इंडिविजुअल एक्टिविटीज के बारे में और सोशल के बारे में, तो इंशाल्लाह ये अल्फ्रेड मार्शल का क्वेश्चन भी आपका पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर रॉबिन्स के साथ आप लोगों को मिलेंगे, जो कि प्रोफेसर रॉबिन्स का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।